और इस पर देखिए कोर्ट की ओर से सुनवाई की जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, 27 अगस्त को जो लाल किला में ब्लास्ट हुआ था, आप सभी को पता होगा, इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। 7500 पन्नों की अब ये चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यहां पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। तो अब देखिए 27 अगस्त को जो ब्लास्ट हुआ, एनआईए से उमर उन नवी की डेथ वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी मांगी गई है। एक गवाह को प्रोटेक्टेड विटनेस बनाने की मांग की गई है। लाल किला आतंकी हमले का एक यूआईएस कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। सबसे पहले तो देखिए लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ था, दिल्ली के लाल किला में जो धमाका किया गया था, यूएनएससी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा खुलासा निकलकर इसमें सामने आया है। यूएनएससी रिपोर्ट ने आतंकी कनेक्शन का पूरा राज खोलकर रख दिया है। लाल किला हमले पर अंतर्राष्ट्रीय खुलासा भी निकलकर सामने आया है। तो देखिए अब यहाँ पे यूएनएससी की ओर से भी ये रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि वाकई अंतर्राष्ट्रीय जो आतंकी है उससे ये पूरा जो गठजोड़ था इस हमले का, एक यूआईएस के लॉजिस्टिक, तमाम रिपोर्ट्स में ये खुलासे निकलकर सामने आए हैं। यूएनएससी रिपोर्ट में भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और देखिए अब तक तो केवल भारत की ओर से कहा जा रहा था कि ये एक आतंकी हमला है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच की यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस बात को कबूला गया है कि लाल किला में जो हमला हुआ था वो आतंकी हमला था। बहुत बड़ा आतंक का इससे कनेक्शन जुड़ा हुआ था और अंतर्राष्ट्रीय खुलासा हुआ। एक यूआईएस के लॉजिस्टिक फाइनेंशियल नेटवर्क का इसमें खुलासा होता हुआ नजर आया है। तो आप देखिए इसके ऊपर जो चार्जशीट दाखिल की गई है, कई पन्नों की, इसके ऊपर सुनवाई होती हुई कोर्ट में नजर आएगी और तमाम जो बड़े खुलासे हैं ये होते हुए नजर आ रहे। इसको लेकर आपको बता रहे 10 अगस्त को आपको बता दें, जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम बड़े खुलासे हुए हैं। आतंकी हमले का खुलासा हुआ है। अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी एक यूआईएस से बताया गया है इसका कनेक्शन। रिपोर्ट के अनुसार एक यूआईएस अब अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बड़े आतंकी दस्तों के बजाय छोटे छोटे सेल तैयार करने की रणनीति पर काम कर रहा। संगठन ने अपने ऑपरेशन के लिए लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल नेटवर्क भी तैयार किए हैं। अब देखिए यूएनएससी की रिपोर्ट में बांग्लादेश को लेकर भी चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक यूआईएस बांग्लादेश का इस्तेमाल नए आतंकी सेल खड़े करने और अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए कर सकता है। लाल किला हमले में एक यूआईएस कनेक्शन का ये अंतर्राष्ट्रीय खुलासा सुरक्षा एजेंसियों के लिए देखिए बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही जो पड़ोसी देश हैं उनमें बढ़ते आतंकी नेटवर्क और कट्टरपंथ को लेकर भारत की चिंताएं भी साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और इससे भारत की चिंताओं को भी एक बल मिलता है। क्योंकि सोचिए आज तक जो बात भारत की ओर से कहा जा रहा था कि उसके जितने भी दुश्मन देश है, चाहे वो पाकिस्तान हो, अब बांग्लादेश भी एक तरह से नजर आ रहा है और साथ ही साथ चीन, इन लोगों में आतंक का जो एक नेटवर्क है लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है और ये तमाम देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो आतंकी गतिविधियां हैं उसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं। अब जो दिल्ली के लाल किला में धमाका हुआ था, आप सभी जानते होंगे कैसे दिल्ली को, राजधानी को दहलाने की साजिश रची गई थी और कई लोगों की इसमें मौत हुई थी, जहां एक चलती कार में एक आतंकी के द्वारा ब्लास्ट कर दिया गया था और आसपास वहां पर केवल मातम पसरा हुआ था। अब यह अंतर्राष्ट्रीय खुलासा हुआ है। यूएनएससी में जो रिपोर्ट है उसमें यह बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है कि वाकई आतंकियों का नेटवर्क है, एक यूआईएस से इसका कनेक्शन जोड़ा गया। और जावेद हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जावेद, जरा विस्तार से बताइए, आखिरकार जो बात भारत की ओर से बार बार कहा जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उसको कबूल लिया गया है, क्या कुछ कहा गया यूएनएससी की रिपोर्ट में? देखिए 7,500 पन्नों की जो चार्जशीट है, इसे 27 अगस्त को जो इस पे कोर्ट जो है इस मामले में एनआईए की रिपोर्ट पे अपनी ध्यान लेगा। और आपको बता दूं कि जो इस पूरे मामले में यूएनएससी जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। साल 2025 10 नवंबर को जिस तरीके से लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ था उसमें एक यूआईएस यानी कि अल कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो हाल के 3 साल में अपने आप को जो है एक तरह से स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कई टेरर मॉड्यूल को इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। प्रतिबंध की साल 24 और 25 के दरमियान के अलवर इलाके के जंगल में इस मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जहाँ पर इन्होंने ट्रेनिंग का एक कैंप लगा रखा था और सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने हर एक वर्ग के लोगों को इस मॉड्यूल में जोड़ रखा था, चाहे वो मजदूर हो या फिर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। इस तरीके के तमाम मॉड्यूल्स को इन्होंने जोड़ रखा था। और लाल किले के में हुए ब्लास्ट में जिस तरीके से व्हाइट कॉलर को
का जो है एक खुलासा हुआ था कि किस तरीके से डॉक्टर नबी उल नबी है जो इस गया था, जो है 8 डॉक्टर्स इसमें गिरफ्तार हो चुके, जो सभी डॉक्टर्स हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी का कनेक्शन आया था इसमें। यूएनएस का जो एक खुलासा हुआ एक रिपोर्ट में, टीम में ये 10 को एक रिपोर्ट दी है, इसमें ये बताया है कि लाल ब्लॉक में जो है वाईएस का भी कनेक्शन सामने आया। लेकिन जावेद, अब देखिए सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात को कबूल लिया गया है कि तमाम जो दुश्मन देश है वो भारत के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं, तो आगे क्या स्टेप लिया जाएगा, ये बहुत बड़ा देखिए सवाल होता हुआ नजर आता है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।